हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये आपके मंथली लव राशिफल मई 2022 के विषय में बात कर रहे हैं। यानी कि मासिक लव राशिफल भी इसको कहा जा सकता है, चाहे मंथली लव राशिफल कह दें, बात एक ही है। और ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप कहेंगे कि लगन राशि, अगर आप में से बहुतों को इस बात का पता नहीं है तो जिनके पास अपनी जन्मपत्रियां हैं वो अपनी जन्मपत्री खोलें। उसमें जो लगन चार्ट है, सबसे पहले लगन चार्ट बना होता है। लगन चार्ट में जो पहला घर है सबसे, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो ही लगन राशि है। मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लगन हो गया। तो इस प्रकार से आपने, तो जब हम बात करते हैं किसी भी लगन राशि की तो आपने उसी के हिसाब से उसको देखना है, तभी चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठेंगी हमारी बताई हुई, और वो सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आप मकर लगन के जातक हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनका ये मई 2022 का जो महीना है उसको लेकर के, अगर आप कहीं किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, या फिर मैरिड हैं, और नहीं तो फिर सिंगल हैं, तो इन सभी के विषय में बात करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे हर पॉइंट पे। सबसे पहले बताएंगे आपको उनके विषय में जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, किसी ना किसी कारणवश उनका कोई मित्र नहीं बना है, कोई साथी नहीं बन पाया है। तो क्या इस मई 2022 में इस बात की संभावना है कि आप मकर लगन के जातकों के जीवन में भी कोई नया साथी आपको मिल सके, या फिर उसमें भी कुछ परेशानियां हैं? तो देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपसे बता रहे हैं कि जो आप सिंगल जातक हैं, ये मई का जो पहले 10-12 दिन हैं, इसमें आप के दिल और दिमाग में, अगर आपने किसी को पसंद कर लिया है, कर चुके हैं मन ही मन, और अब आप उसके साथ आगे संबंध कायम करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ, तो इसका एक्चुअल में क्या है कि देखिए, जब हम किसी के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की कैसी भी भावनाएं रखते हैं, अच्छी या बुरी, तो जब तक उसको पता ना हो, हमारी भावनाओं से वो व्यक्ति पूरी तरह से अवगत ना हो सामने वाला, तब तक वो हमारे बारे में क्या निर्णय लेगा? कुछ नहीं ले सकता। तो पहले तो जो हम उसके विषय में सोच रहे हैं, ये बात उसको भी मालूम होनी चाहिए कि हम उसके विषय में कैसी विचारधारा रखते हैं, किस प्रकार के थॉट्स रखते हैं उसको लेकर के। तभी तो चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। अगर आप एक्शन लेंगे, कुछ आगे स्टेप लेंगे, तो उसका रिजल्ट तभी तो कुछ आएगा ना, जैसा भी आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो मैं बता रहा था कि पहले 10-12 दिन ऐसी स्थिति रहेगी आपके साथ कि एक तो आप बहुत चीज़ों को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोचेंगे, पूरा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने यूटिलाइज करेंगे अपने आप बुद्धि को, और बहुत अच्छी इंटेलिजेंटली आप जो है चीज़ों पर विचार करेंगे, और तभी कुछ आगे बढ़ने के बारे में विचार करेंगे। आप पहले बहुत अच्छी तरह सोच समझेंगे बुद्धि के द्वारा कि भाई ये कितना उचित रहेगा, कितना अनुचित, सारे पहलुओं को लेकर के आप विचार करेंगे। और महामध्य से जब सूर्य भी आकर के मिल जाएंगे, तो हालांकि बुध की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी, माह के अंत तक जाकर के कमज़ोर ही रहेंगे, वो 30 तारीख को जाकर के उदय होंगे, लेकिन क्योंकि साथ में मित्र सूर्य भी आ जाएंगे उनके, तो 1 और 1 11 वाली स्थिति हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी आपने अगर किसी को पसंद किया हुआ है, मैं सिंगल जातकों की बात कर रहा हूं यहां पर, और अगर आपने उनको पसंद कर लिया है, तो आपको उधर से भी कुछ ना कुछ जो सिग्नल्स मिलेंगे, ये 10-12 दिन, पहले 10-12 दिन उधर से भी कुछ अच्छे सिग्नल्स आपको मिलने वाले हैं। ये भी आपको चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि जो आप चीज़ सोच रहे हैं जिस उस व्यक्ति के विषय में, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो उधर से भी आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे।
तो आपको अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, एक्सेप्टेंस में थोड़ा डिले हो जाए, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ महामध्य के उपरांत कुछ हालात जो है ग्रहों के और उसमें सुधार होगा। तो इस बात की काफ़ी अधिक संभावना बन रही है कि जो प्रपोज आप करते हैं, प्रपोजल देते हैं आप अपने साथी को जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उधर से भी एक्सेप्टेंस हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इस अपनी बातचीत में कि देखिए, जो भी आप जिस किसी को भी पसंद कर रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल, जैसा मैंने कहा, ये जो आपकी पसंद होगी और जो आपका ये डिसीजन होगा, और अगर आपने प्रपोज किया कर देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और महामध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है उसमें काफ़ी अधिक संभावना भी है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसकी अच्छी संभावना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो ये डिसीजन होगा, पसंद करना और पसंद करने के बाद आगे बढ़ना संबंध बनाने के लिए, जिनको भी पता लगेगा आपके विषय में वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि वाह साहब क्या पसंद है, क्या इस बंदे ने क्या मतलब सब कुछ देखा है इस व्यक्ति में, इस मेल में या फीमेल में, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है। तो आपकी तारीफ भी होगी आपके डिसीजन की, आपकी पसंद की। तो ये चीज़ रहेगी। अब आते हैं जो पहले से लव रिलेशनशिप में है, कि क्या आपकी ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लव अफेयर्स हैं इस मई 2022 में, उसमें प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी और आप और अधिक नज़दीक आ पाएंगे, एक दूसरे के क्लोज हो पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा समय आएगा इस महीने में, हालांकि वो समय अवधि बहुत कम है, ड्यूरेशन बहुत ही कम टाइम है। वो रहेगा 17 तारीख से और 23 तारीख के बीच का समय, जब आप एक दूसरे के बहुत अच्छे तरह से नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और आपकी मीटिंग्स भी कुछ ज़्यादा हो सकती हैं उस दौरान, 17 से 23 के बीच, पूरे महीने के कंपैरेटिवली। ये वो समय होगा कि इसका आप भरपूर एंजॉय करेंगे, अपनी मित्रता का पूरा एंजॉय करेंगे, एक दूसरे का कंपनी का आप पूरा आनंद उठाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, बहुत करीब आएंगे आप एक दूसरे के। 17 मई से 23 मई के बीच का हालांकि कम समय है, ये तकरीबन 6-7 दिन का समय है, लेकिन इस 6-7 दिन में आप एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे और काफ़ी प्रोग्रेस भी होगी आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप कहीं बात मैरिज की भी प्लानिंग करके चल रहे हैं, ये भी कहीं आपकी कोई दिमाग में है बात, तो दिमाग में जो चीज़ें हैं ये अच्छी हैं, बुरी नहीं है, मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि आप मकर लगन के जातकों के दिमाग में जो अभी अगर मैरिज की लेकर के कोई प्लानिंग चल रही है तो वो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह का योग नहीं है, मैरिज का योग इस महीने आप मकर लगन के जातकों के लिए नहीं बन रहा है। और वो जो बन भी रहा है ना, वो बहुत टेम्परेरी है, वो एक दिन के लिए ही आएगा ऐसा मौका। तो उसमें बस ये होगा कि बातचीत कर ली जाए, फाइनल कर ली जाए बस, लेकिन कोई ठोस डिसीजन नहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे आप कि किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाए कि हाँ भाई फाइनल हो गया शादी का, या वो बातचीत तक ही मामला रह जाएगा। चीज़ें तो बढ़ेंगी आगे को, लेकिन मैंने जैसा कहा कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, रिजल्ट फाइनली विवाह का पक्का मतलब आप कर नहीं पाएंगे, उसको फाइनल नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति रहेगी आपके साथ। अब बात कर लेते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से ऊपर यानी कि मध्यम किस्म का समय आपके जीवन में रहेगा। वैवाहिक सुखों का जो आप आनंद कह सकते हैं या वैवाहिक सुखों की प्राप्ति कह सकते हैं, ये मध्यम तरीके से प्राप्त होगी आपको, मध्यम रूप से, ना बहुत ज़्यादा परेशानियां, ना बहुत ज़्यादा सुख। इस प्रकार का वैवाहिक जीवन आप मकर लगन के जातकों का मई 2022 में रहने वाला है। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है, देखिए योग तो बना हुआ है पहले से। अगर आप वही
रिलेशनशिप में चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, तो आप पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि ये मई का महीना आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। तो देखिए, ये महीना जो है आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है, ना तो पूरी तरह से पॉजिटिव ही है ना नेगेटिव है। चीज़ें जो हैं, ऐसा तो है कि रिलेशनशिप पहले से चलती आ रही है तो चलती तो रहेगी, लेकिन हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा या तो आपके कारण या उनके कारण कुछ ऐसी भी बात हो जाए कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी संभावना बन रही है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आएगा 17 मई से और 23 मई के बीच का कि जब आप अपनी इस रिलेशनशिप को एंजॉय भी कर सकते हैं। इस प्रकार का भी टाइम आएगा, लेकिन अधिकतर समय जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा रहेगा। कहीं आप कुछ गलत फहमी के शिकार हो जाएं, उधर से कुछ और बात कही जाए दूसरी ओर से, और आप कुछ उसका अलग मायना निकाल लें, या आपकी ओर से कोई बात ऐसी कही जाए, आप तो पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव सोच रख कर के ही बात बोलें, लेकिन उधर दूसरी तरफ से शायद वो उसको गलत मतलब निकाल लें। तो इस प्रकार की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। बात करेंगे फाइनली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कि भाई पहले एक साथ थे, बहुत अच्छी तरह से थे, लेकिन कारण कुछ भी रहा, अलग होना पड़ा, लेकिन अब दोबारा से रीअसेंबल होना चाहते हैं, आप एक दूसरे से के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस मई 2022 में आप मकर लगन के जातकों के जीवन में? देखिए, मैं आपको बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि एफर्ट करते रहिए। एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी इच्छा, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो जरूर करें एफर्ट, और इसका रिजल्ट जो आपको मिल सकता है वो मैं आपको समय अवधि बता रहा हूँ। वो समय अवधि जो है 17 मई से 23 मई के बीच का समय है ये। बस यही वो समय है पूरे महीने में कि अगर आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है पॉजिटिव, तो वो 17 मई से 23 मई के बीच में, यानी कि पहले से आप पूरे महीने में, यानी कि महीने के पहले हफ्ते से ही आप एफर्ट डाल रहे हैं, पहली तारीख से ही एफर्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो जाकर के आपको वो 17 तारीख से 23 के बीच में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर सामने आएगा, अगर आपके प्रयास चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आशा की किरण भी नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, अब हम सही दिशा में चल रहे हैं और चीजें भी सही दिशा में जा रही हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं, आसपास ही कहीं हैं, तो आप एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। मिलना भी आपका पॉसिबल है, मीटिंग भी हो सकती है आपकी। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, चाहे जिस कारण से भी थे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर अब आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास आपके अगर ऑनेस्टली हैं, पूरे सिंसियरिटी के साथ हैं, ऑनेस्टी के साथ हैं, यानी कि आप उनके प्रति ऑनेस्ट हैं और तब ये प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने का, उनसे संबंध दोबारा से बनाने का, तब तो ठीक है। लेकिन 17 से 23 के बीच का जो मैंने टाइम दिया, उसमें मुझे कुछ डाउट इस बात का भी है कि वो चीज़ जो है कहीं दूसरी दिशा में डाइवर्ट ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ, दूसरी चीज मतलब दूसरी डायरेक्शन का मतलब ये है कि कहीं फिजिकल कांटेक्ट की तरफ ना चले जाएं आप। अगर ऐसा हुआ तो ये रिलेशनशिप भी फिर ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए रिलेशनशिप कायम हो और मजबूती से हो, तो फिर आपको जो भी समय आपका मिले उसमें आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे से इस तरीके से व्यवहार करना होगा कि आप और एक दूसरे के क्लोज हों आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मकर लगन के जातकों का मई 2022 का मंथली लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो जो है, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और इसके अतिरिक्त अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो भी आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनने हैं वे भी आप तक सीधे पहुंचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक सीधी जाए, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। यही हमारा आपसे कहना है।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।